हेलो हाय एवरीवन, दिस इज़ निखिल दुबे। वेलकम टू सिंपल वाली पढ़ाई। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रीलिम्स 2021 का एग्ज़ाम 24 अक्टूबर को हो चुका है। एग्ज़ाम एनालिसिस मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुका हूँ। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितना जा सकता है, और ये भी डिस्कस करेंगे कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। तो एक ये छोटा सा वीडियो रहेगा। तो सबसे पहले अगर मैं सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप की बात करूँ तो अगर मैंने क्वेश्चंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, इजी, मॉडरेट और टफ में। हिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे वो 16 थे। एंशियंट से 2 क्वेश्चन आए थे, मिडिवल से 5 और मॉडर्न से 9। उसके बाद ज्योग्राफी से भी 16 क्वेश्चन थे। उसके बाद इकोलॉजी से 15, इकोनॉमी से 16। तो टोटल क्वेश्चंस अगर आप इसको देखोगे तो जो इजी क्वेश्चन थे इनमें से वो थे अराउंड 30 to 35, यानी कि आप ये कह सकते हो कि 30 to 35 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजीली अटैम्प्ट हो सकते थे। कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैंने उसी सब्जेक्ट में ऐड कर दिए हैं जिससे वो रिलेटेड थे। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो आपको 12 दिख रहे हैं। और अगर ओवरऑल मैं एग्ज़ाम की बात करूँ करंट वर्सेस स्टैटिक, तो अराउंड 23 सवाल जो थे वो करंट अफेयर्स से थे और 77 सवाल जो थे वो स्टैटिक पार्ट से थे। और इस 23 में से भी 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो 1 साल से ज़्यादा पुराने थे, और 19 क्वेश्चन आप कह सकते हो कि वो प्योर करंट अफेयर से आए थे। करंट अफेयर्स क्वेश्चंस की बात की जाए, जैसे एफडीआई डेटा, डेफिनेटली इन्होंने ये कहीं इकोनॉमिक सर्वे से उठाया होगा। उसके बाद आत्मनिर्भर भारत, वेंचर कैपिटल असिस्टेंस, यूनिसेफ क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। उसके बाद जो ये क्वेश्चन है क्वाड फेलोशिप, ये जो न्यूज़ में था, ये सितंबर के महीने में न्यूज़ में था। तो ये क्वेश्चन सितंबर करंट अफेयर से आया इस साल 2021 से। उसके बाद ये एक सेक्रेट पोर्टल जो क्वेश्चन है, ये न्यूज़ में था 1 अक्टूबर के आसपास। तो इससे ये पता चलता है कि जो एग्ज़ाम को सेट किया गया था वो 2 से 3 हफ्ते बिफोर प्रीलिम से किया गया था। और जो क्वेश्चन आए हैं करंट अफेयर्स के वो मोस्टली जनवरी से सितंबर 2021 के बीच में जितने भी इवेंट्स हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आए हैं। और कुछ कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर्स थे 3-4, जैसे कि स्टैंड अप इंडिया, ये काफ़ी पुरानी स्कीम है, अराउंड 2016 की आप बोल सकते हो। उसके बाद लियाना डेंसिटी, ये भी न्यूज़ में था 2015 या 16 में। और इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर, ये भी क्वेश्चन आई थिंक 2019 में न्यूज़ में था। तो ये कुछ कंटेम्प्रेरी अफेयर्स थे। उसके बाद अगर डिफ़िकल्टी लेवल की बात की जाए तो ये पेपर नो डाउट इट वाज वेरी टफ देन प्रीलिम्स 2018। और किसी ने भी ये एक्सपेक्टेशंस नहीं की थी कि एक प्रीलिम्स में इतना ज़्यादा सरप्राइज़ देखने को मिलेगा। और कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी रिएक्शन दिया है कि ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट था देन यूपीएससी प्रीलिम्स जो 10 अक्टूबर 2021 को हुआ था। तो मेरे हिसाब से जो प्रीलिम्स था वो टफ़ की कैटेगरी में मैं इसको डालूँगा। अब बात कर लेते हैं सेफ़ अटैम्प्ट की। ओपन मेरिट के लिए जो जनरल कैटेगरीज हैं, मैं इतना कह सकता हूँ कि 50 to 55 क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू मी ये सेफ़ अटैम्प्ट था। क्योंकि 30 to 35 क्वेश्चंस ऐसे थे बीच में जो अटैम्प्ट हो सकते थे। उसके बाद आपको 20 to 25 क्वेश्चन, 30-35 जितने भी आप करना चाहते थे वो अटैम्प्ट कर सकते थे। वो इस चीज़ पे डिपेंड करता था कि जो आपका जो आपकी गैसिंग, मतलब आपकी जो पोटेंशियल है वो कैसी है। अगर आप स्मार्ट गैस कर सकते हो या फिर आपकी एलिमिनेशन टेक्निक काफ़ी अच्छी है तो उस केस में आप ज़्यादा अटैम्प्ट कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसे होता है कि जब वो ज़्यादा अटैम्प्ट करते हैं तो उनके ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जब वो ज़्यादा अटैम्प्ट करते हैं तो उनके जो क्वेश्चन है वो 50% से ज़्यादा सही होते हैं। तो ये वेरी करता है स्टूडेंट से स्टूडेंट। लेकिन मेरे हिसाब से जो सेफ़ अटैम्प्ट में था वो 50 to 55 था। कैटेगरी वाइज SC ST OBC, तो मेरे हिसाब से जो सेफ अटैम्प्ट था 40 to 45 क्वेश्चन, दैट वाज अ सेफ अटैम्प्ट। अब बात कर लेते हैं कि टोटल कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया था वो 30,000 के आसपास थे। उसके बाद जो टोटल कैंडिडेट्स जो अपेयर हुए हैं एग्ज़ाम में वो 20,000 के आसपास थे। तो 30,000 ने फॉर्म भरा और 20,000 के आसपास लोगों ने ये एग्ज़ाम दिया है। इनफैक्ट आई थिंक ये एग्ज़ाम क्लैश हुआ है उसके साथ UGC नेट का कोई एग्ज़ाम था 24 अक्टूबर को, शायद उसके साथ ये क्लैश हुआ है, जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स जो ये एग्ज़ाम देना चाहते थे वो नहीं दे पाए। उसके बाद अगर वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं, 2018 में 70 वैकेंसीज़ थी और अराउंड 1750 लोगों ने प्रीलिम्स को क्लियर किया था। जितनी वैकेंसीज़ होती हैं उसको मल्टीप्लाई आप 25 से कर दो एज़ पर JKPSC रूल जो भी है। इस बार जो वैकेंसीज़ हैं दैट इज़ अराउंड 187। तो आप ये बोल सकते हो कि अराउंड 4600 कैंडिडेट्स को प्रीलिम्स के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मैं अप्रॉक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ। उसके बाद 2-3 क्वेश्चंस हैं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगे। जैसे ये FDI के ऊपर एक क्वेश्चन था कि इसमें से हमें बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो अगर आप यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक भी लगाते तो आई डोंट थिंक कि आप करेक्ट आंसर तक पहुँचते।
अगर आप एक्सट्रीम स्टेटमेंट जो सेकंड थी कि कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ हुआ है सिंस 2014-15, अगर आप इसको गलत मानते तो ऑब्वियसली तब भी आप सही आंसर तक नहीं पहुंचते। तो इस केस में वो ये था कि अगर एलिमिनेशन टेक्निक भी फेल हो जाती तो ये आप तभी टिक कर सकते थे अगर आपको एग्जैक्टली पता होता कि ये डेटा कितना है, कितना इंक्रीज़ हुआ है, कितना नहीं हुआ। तो ये काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन मुझे लगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन था कि अबाउट मेटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये जितनी भी थेरीज यहाँ पे दी हुई हैं तो ये बेसिकली आप पढ़ोगे, आपको मिलेंगे 11th या 12th क्लास की एनसीईआरटी में, जो भी साइंस की एनसीईआरटीज़ हैं, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की। तो अल्टीमेटली मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर एक्सपेक्टिंग अस टू रीड 11th 12th क्लास एनसीईआरटी। और ये बात मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगी क्योंकि ये स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो रहा है और किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 11th 12th तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से होगा आई थिंक उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई होगी। उसके बाद अगेन ये क्वेश्चन था ब्रैग्स लॉ। ये बेसिकली दिया हुआ है, आप चेक भी कर सकते हो 11th एनसीईआरटी या 12th में आपको ये मिल जाएगा केमिस्ट्री में। तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन इन्होंने हाई फाई करके पूछे हैं, जिस तरह मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये कुछ एमएससी फिज़िक्स या फिर पीएचडी का एग्ज़ाम चल रहा है और ये स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम मुझे किसी एंगल से लग नहीं रहा था। एंड ऑफ द डे जो कट ऑफ है वो कभी भी 200 आउट ऑफ 200 नहीं होती। तो ऐसे क्वेश्चंस आप स्किप कर सकते थे, यही ऑप्शन बचता है। अगर आपको आता तो आप टिक कर सकते थे। उसके बाद ये कुछ वेग से क्वेश्चन से इसमें बताना था कौन सा करेक्ट नहीं है। एज़ पर प्रोविजनल आंसर की इसका जो आंसर था वो डी था, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। मतलब इतना प्रिसाइजली किसी चीज़ डेटा का पता होना, आई डोंट थिंक कि ये कुछ स्टूडेंट्स ने अटैम्प्ट किया होगा, आप तुक्का लगा सकते हो, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर गेस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगे। और अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। नो डाउट पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ था। तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ अकॉर्डिंग टू मी जो जा सकती है वो 80 प्लस जा सकती है, 80 81। मैं इतना कह सकता हूँ कि 80 to 85 भी हो सकता है। तो 80 प्लस आप ये बोल सकते हो कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जा सकती है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और बैकवर्ड क्लास का जो कट ऑफ है वो 70 to 75 के बीच में रह सकता है। शेड्यूल कास्ट की मैं बात करूँ तो वो जो जनरल कैटेगरी से वो ऑलरेडी 15 to 20 मार्क्स कम होता है, तो दैट वुड बी अराउंड 60 to 65। और जो एसटी की कट ऑफ जा सकती है दैट वुड बी अराउंड 55 to 60। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि इतनी ही जाएगी, लेकिन ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कट ऑफ इसके बीच में रह सकती है। अब आप मुझे बाद में क्रिटिसाइज़ करोगे कि आपने इतनी कट ऑफ बताई थी, तो एंड ऑफ द डे जो भी कट ऑफ जाएगी आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये एक एस्टिमेट है कि कट ऑफ इतनी जा सकती है। आप बाकी जगह भी चेक कर सकते हो, वीडियोस में, गूगल पे, जहाँ पे भी आपको सही लगता है कि कितनी भी कट ऑफ जा सकती है। तो ये वेरी कर सकती है, पर मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक 80 प्लस तो कट ऑफ जाएगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बीच में ऐसे भी होंगे जिनका एग्ज़ाम अच्छा भी हुआ होगा। सो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें।